विराट कोहली एक टीवी प्रोग्राम में बता रहे थे 2016 का आईपीएल का सीज़न था और उसमें वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे। 273 रन उन्होंने उस सीज़न में भी स्कोर किए। आरसीबी के लिए वो खेल रहे थे, किंग्स 11 के पंजाब के अगेंस्ट उनका मैच था। और वो कहते हैं जब मैं बैटिंग करने गया तो मुझे बॉल इस तरह से नज़र आ रहा था कि मैं जिस बॉल को जब और जिधर चाहूँ उठा के ग्राउंड से बाहर फेंक दूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने अपनी ज़ात को क्रिकेट स्पोर्ट्स या गेम से अबव नहीं सोचा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक ही बॉल जो है वो किसी टाइम भी अच्छा बॉल हो जाएगा और मैं आउट हो जाऊंगा। उस मैच में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इस बात से थोड़ा अंदाज़ा होता है कि कोहली मेंटल लेवल उनका क्या है और वो किस लेवल के प्लेयर हैं, वो किस तरह इस गेम के बारे में सोचते हैं। कल जब बाबर आजम 18 रन स्कोर करके आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ये दोबारा से एक बहस शुरू हो गई कि कोहली सुपीरियर हैं या बाबर आजम। और इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बाबर आजम पे अगर बात करें तो बाबर आजम को कोहली के कंपैरिजन में किसने खड़ा किया? बाबर आजम ने खुद अपने आप को नहीं कभी बोला। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि लास्ट मैच जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ, मैच के बाद बाबर आजम विराट कोहली के पास गए, उनसे कोई वो कन्वर्सेशन भी उनकी हुई, विराट कोहली से उन्होंने शर्ट ली विराट कोहली की। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि बाबर आजम के दिल में क्या रिस्पेक्ट है कोहली की। हमने ये कंपैरिजन होता क्यों है ये? अभी लास्ट 15-20 साल की जो भी क्रिकेट हमने इंडिया के अगेंस्ट खेली है, ऑल्दो कि हमारा पल्ला उन पे हमेशा भारी रहता है। जब हम हेड टू हेड मैचेस देखते हैं तो अभी तक भी पाकिस्तान की परसेंटेज ज़्यादा अच्छी है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन आखिरी कुछ सालों में डोमिनेट किया है इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। और स्पेशली विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान के अगेंस्ट रही हैं। अब होता क्या है कि जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है तो कोहली अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये सोशल मीडिया बैंटर जो होते हैं इसमें आके हमने खुद बाबर आजम का कंपैरिजन कर दिया विराट के साथ। हालांकि देखा जाए तो विराट कोहली को जो है वो टॉप 4 जो दुनिया के बैट्समैन, फैब 4 जिन्हें हम कहते हैं, जो रूट हैं, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली जो है वो इन सबसे सुपीरियर हैं। जब बात आती है अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की, जब मैटर करता है टीम के लिए, वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस देते हैं। और जब आप उनको कभी भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में सुनते हैं, जब वो मैच जितवाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से कैलकुलेशन करके ये मैच जो था वो अपनी टीम के लिए जीता, किस तरह वो साथ वाले प्लेयर्स को लेके चले, किस बॉलर को कब अटैक करना है, किस नेट रन रेट को लेकर जाना है और एंड पे कैसे फिनिश करना है। ये बहुत कम क्रिकेटर्स में ऐसा देखा है। बाबर आजम की जब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें विराट कोहली के साथ, तो अभी तक वर्ल्ड कप जो आईसीसी के, ये चौथा वर्ल्ड कप है जिसमें ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक टाइम पे। 2019 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम के जो रन्स थे वो विराट कोहली से ज़्यादा थे और विराट कोहली ने एक इनिंग्स भी बाबर आजम से ज़्यादा खेली थी। और फिर उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप हुआ जो दुबई में 2021 में, उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर थे बाबर आजम और विराट कोहली ने 3 ही इनिंग्स उस वर्ल्ड कप में खेली थी, कोई खातर ख्वाह उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 2022, उसमें ज़रूर विराट कोहली ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और बाबर आजम जो थे वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए थे। तो अभी तक जो 3 इवेंट, कंप्लीट इवेंट आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी में भी वैसे बाबर आजम थे, लेकिन तब उनका करियर का कह लें कि वो स्टार्ट ही था। तो उसमें बाबर आजम ने बेहतर परफॉर्म किया है आईसीसी के इवेंट में। सिर्फ लास्ट वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं थी। वैसे आप बात करें दोनों प्लेयर्स की तो बाबर आजम पे क्वेश्चन मार्क क्यों उठते हैं जब हम बात करते हैं मैच फिनिश करने की? तो पहले तो हम पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स के साथ भी कंपैरिजन करें। सईद अनवर बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, इंजमाम उल हक। अब सईद अनवर के पाकिस्तान के लिए 20 सेंचुरीज हैं और उनके 200 से अबव मैचेस हैं। बाबर आजम ने अभी तक 119 मैचेस खेले हैं, उनके 1900 हैं। इंजमाम उल हक जो पाकिस्तान के बेस्ट फिनिशर जो जिनको हम बोला जाता है, लोग उनको क्यों याद रखते हैं? 378 मैचेस इंजमाम ने खेले हैं, 10 सेंचुरी हैं सिर्फ। अगर आप बाबर से कंपेयर करें तो ये सेंचुरीज कुछ भी नहीं है इंजमाम की। लेकिन इंजमाम जो थे वो जब प्रेशर वाला मैच होता था, दूसरी टीम को भी पता होता था कि जब तक इंजमाम खड़ा है ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है। और 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के 60 रन और फाइनल के जो 40 रन थे इंजमाम के इंग्लैंड के अगेंस्ट,
वो हर एक को याद रहते हैं, बाकी स्टैट्स लोग याद नहीं रखते। क्यों याद रहते हैं? कि वो बड़े मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम का ये चीज़ जो है वो लैग कर रही है उनके करियर में। जब बड़े मैचेस आते हैं उसमें वो परफॉर्म सही नहीं करते। 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक बड़े मुश्किल पिच में उन्होंने सेंचुरी बर्मिंघम में ज़रूर की थी एजबेस्टन में। वो उनकी एक वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री पाकिस्तान के लिए थी वो। लेकिन जब आप विराट के साथ कंपैरिजन में लाते हैं तो फिर विराट और बाबर का वो कंपैरिजन बनता नहीं है। विराट के बहुत ऊंचा कद है इसमें। विराट जस्ट ना कि सिर्फ एज ए क्रिकेटर, वो रोल मॉडल हैं इंडिया की इस जनरेशन में। जिस तरह पहले सचिन के बारे में कहा जाता था, विराट ने खुद अपने कुछ इंटरव्यूज़ में बोला कि सचिन तेंदुलकर को देख के उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की। इस तरह जो अब जनरेशन है इंडियन की, हालांकि इस टीम में रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं। रोहित शर्मा की 3 डबल सेंचुरीज हैं। बहुत बड़ी वाइट बॉल में उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के लिए। लेकिन जब आप उनके करंट प्लेयर्स जो विराट और इनके साथ खेल रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं बताएंगे कि हमारे जो रोल मॉडल हैं वो रोहित शर्मा को मानते हैं। वो कोहली को बताएंगे। जो फिटनेस का उनका लेवल है, वो ट्रेंड सेटर है दुनिया में। जिस तरह उन्होंने फिटनेस का स्टैंडर्ड सेट किया अर्ली ऑन उनके करियर में, वो थोड़ा उनका वेट ज़्यादा था। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया एज ए प्लेयर, और जो मेंटल उनकी स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से वो प्रेशर में आके प्रेशर वाले मैचेस में खेलते हैं, तो इंडियन की ये जो लॉट है वो उसे हीरो मानते हैं। वो उसके तरह दिखना चाहते हैं, उसके तरह ड्रेसिंग करते हैं, उनकी तरह बियर्ड रखते हैं। बाबर आजम एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे टेक्निकली करेक्ट प्लेयर अब हमने देखे हैं, बैट्समैन देखे हैं। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं बाबर आजम ने। जब वो खेलते हैं, वो जितने भी रन्स करें, वो बहुत शानदार तरीके से खेलते हैं। लेकिन बाबर आजम पे तनकीद जो वो इसलिए हो रही है कि वो मैच बड़ा फिनिश नहीं करते। और विराट कोहली का यही उनको हमेशा एज रहता है कि वो प्रेशर वाले मैच को बड़ी आसानी से, और उनके चेहरे पे कभी लगेगा भी नहीं कि वो किसी प्रेशर में ये मैच खेल रहे हैं। तो इस वजह से बाबर, और जब आप कंपैरिजन करते हैं बड़े मैच जितवाने में, तो विराट कोहली का जो है वो कोई सानी नहीं है। विराट कोहली का मैं एक और बात ऐड करूं कि अभी ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट को जो है वो ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। और उसके पीछे जो स्टेटमेंट इशू की इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो कमेटी है, कि विराट कोहली ये इसके पीछे वजह थी। उन्होंने कहा था कि विराट कोहली जो है वो दुनिया के टॉप 10 जो सोशल मीडिया पे जिनकी फॉलोइंग है, 250 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो ऐसे शख्स को क्यों हम, जो स्पोर्ट्स वो उस स्पोर्ट से अटैच है, इसको भी हम ओलंपिक्स का इसलिए हिस्सा बनाना चाहते हैं क्योंकि इससे पहले क्रिकेट कभी भी जो थी वो ओलंपिक्स का पार्ट नहीं थी। तो विराट कोहली जो है उनकी प्रेजेंस जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ इस तरह से है। तो अभी विराट कोहली का वो बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। बाबर आजम अभी कंपैरेटिवली यंग है, उनके पास अभी टाइम है, और वो प्रूव कर सकते हैं कि वो जो है वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। लेकिन इसमें